सबके लिए नमस्ते। आज हम आपको रामायण के उस पात्र की कहानी सुनाएंगे जिसके लिए स्वयं श्री राम खुद दर्शन देने गए उसकी कुटिया में, और उसके भिखारी होने पर भी राम ने उनके जूठे बेर खाए। कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मण ने उनके जूठे बेर नहीं खाए, तो उनको संजीवनी बूटी के रूप में उन्हीं बेरों को खिलाया गया। माता सबरी की कहानी। माता सबरी पिछले जन्म में एक सम्राट की पत्नी हुआ करती। एक बार वो इलाहाबाद में कुंभ का मेला देखने के लिए गई। कुंभ के मेले में उन्होंने कुछ भक्तों के लिए देखा जो राम नाम के गीत भजन गा रहे थे। तो ये माता सबरी जो थी, ये भगवान की पहले से ही बहुत बड़ी भक्त थी। इनका मन हुआ कि क्यों ना हम साधु संतों के साथ बैठ के हम भी कुछ भजन कीर्तन गाएं। जब इन्होंने अपने आज्ञा ली तब उनके पति ने साफ मना कर दिया कि आप राजकुमारी एक महारानी होकर इन कुछ लोगों के साथ गीत गाएंगी, आपको शोभा देगा। तब ये बात इनके दिल पे लग गई और ये कुंभ के मेला में नदी सम्राट की पत्नी हुई। भले को आप प्रभु मुझे भिखारिन बना देना, इस जन्म में मैं बहुत सुंदर हूँ, पिछले जन्म में आप चाहे मुझे कुरूप बना देना, लेकिन आप अपनी भक्ति करने का सौभाग्य हमारे लिए जरूर प्रदान करें। तो माता सबरी ने आत्मदाह कर दिया। अब इनके नए जन्म की माता सबरी जब जन्मी तब यह जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तब यह बहुत कुरूप और बहुत बदसूरत लगती थी। यह जंगल के पास रहती थी। इनके पिताजी धीरे धीरे ये बड़ी होती गई। इनके माता पिता की चिंता बढ़ती गई कि ये इतनी कुरूप है, इतनी बदसूरत है, इसे कौन प्राप्त करेगा। बड़ी होकर एक कन्या बनी। इनके माता पिता ने एक लड़के को ढूंढा जिनसे इनकी शादी को रात में ही कर दिया गया। रात में इनकी शादी हुई। उनका मन हुआ सुबह को भोर हम अपनी पत्नी का एक बार चेहरा तो देख लें। जब उन्होंने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो वो डर गए, जैसे मान लिया भूत आ गया, और वो जंगल से भाग गए। माता सबरी इतनी नेक दिल और इतनी समझदार थी कि उनको पता था कि पिता के घर से डोली उठने के बाद लड़की वापस जाते हुए ये वहीं वनवास में बैठ के रोने लगी। महर्षि मतंग वहां से गुजरते हैं और इनको रोता हुए देखते हैं। तो जब रोता हुआ देखते हैं तो बोलते हैं, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तो बोलती हैं, अपनी ये पूरी कहानी सुनाती हैं कि मैं क्रूप थी, मेरे पिता उससे बहुत परेशान थे, बाकी मेरी शादी की गई, आज मेरा पति मुझे छोड़कर यहाँ जंगल में ही चला गया। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि आप चिंता ना करो, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे साथ मेरी कुटिया में रहना। तो जब ऋषि सबरी को कुटिया में लेकर जा रहे थे तब जो है वहाँ के ऋषि लोग बहुत नाराज हुए कि गुरुदेव आप ये किस कुरूप और उल्टा को उठा लाए यहाँ। तो महर्षि मतंग जी ने कहा, ये मेरी पुत्री है, आज से ये यहीं रहेगी। तब सब लोग ऋषि लोग इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे सबरी की, कोई नहीं। धीरे धीरे सबरी सुबह जल्दी उठकर सब लोगों का झाड़ू लगा दिया करती थी, कपड़े धुल दिया करती थी। जैसे ही दिन हुआ करता था लकड़ी बीनने चली जाया करती थी। सारे ऋषियों का काम उनको बिना शक्ल दिखाए किया करती थी। सारे ऋषि इससे खुश रहने लगे। ऋषि मतंग वृद्ध हो गए। तो जब उनकी अंतिम सांस लेने का समय आया तो सबरी माता बहुत रो रही थी अपने पिता के मृत्यु पर। तो पिता मतंग ने कहा कि तेरी भक्ति से हम इतना प्रसन्न हैं कि तुझे एक वरदान देते हैं कि तुझसे भगवान स्वयं श्री राम जब सतयुग में इस धरती पे जन्म लेंगे और अपनी भार्या को ढूंढते हुए तेरे पास आएंगे, तुझे खुद दर्शन देने के लिए। तो माता सबरी को ये भरोसा था कि मेरे पिता ऋषि मतंग ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है कि महर्षि कहा है कि भगवान स्वयं श्री राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। माता सबरी ने 10,000 वर्ष तक राम जी का इंतजार किया। आज हम उनको माता सबरी के नाम से जानते हैं, जिनके लिए दर्शन देने के लिए स्वयं श्री राम उनकी कुटिया में पधारे और उनके कुटिया में पधारे और उनके जूठे बेर भी खाए। इसलिए हम कहते हैं कि सब्र में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े काम को